नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिटी न्यूज पर। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव खेड़ा खेमावती में कश्यप चौपाल में। दादा राम कुमार गौतम जो है वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ साथ जो है बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे और दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरें सफीतों के गांव खेड़ा खेमावती से। बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्हीं से जानते पूरा। पंचाल जी, संत धनपत दास जी, विजेंद्र जी, सरोज भाटिया जी, कविता जी, मंजू जी, मातृ शक्ति और नौजवान व बुजुर्गों, आज आपके बीच में महर्षि गौतम की संतान दादा राम कुमार गौतम बीच में आए हैं और महर्षि कश्यप की संतान इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मैं कश्यप समाज के सभी बंधुओं को इतने भव्य और बड़े आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं। खेड़ा गांव बहुत पुराने रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। आप सबने पार्टी के पहले भी कमल खिलाया है, आगे भी कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना परचम फैला रहे हैं, पूरा संसार उनकी इज्जत कर रहा है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर घर में शौचालय, गरीबों के लिए घर और बच्चों के लिए रोजगार, बिना खर्चे बिना पर्ची के। इस प्रकार से भारतीय जनता ने 10 साल में शासन किया, हर गरीब व्यक्ति तक शासन को पहुंचाया। कांग्रेस के राज में तो केवल लूटपाट थी। हुड्डा का विकास केवल रोहतक जिले से बाहर नहीं था, रोहतक जिले के अंदर उनकी भैंस तो सारे चरती थी और दूध देती थी रोहतक में जाके। केवल रोहतक ही रोहतक दिखता था और कुछ नहीं। और दूसरा, जात पात में अपनी जात से सोया कुछ नहीं दिखता था। ऐसा कांग्रेस का समय रहा है, हुड्डा का समय रहा है। भाइयों याद कर लियो, भूल भुलावे में नहीं आना, लूटपाट में नहीं आना। से वही जो पहली स्थिति थी वही आ जाएगी। गरीब की सरकार है, मजदूर की सरकार है, हम सब की सरकार है। माँ का भी सम्मान है, बहन का भी सम्मान है, बेटी का भी सम्मान है। इस सम्मान को हम सब ने बरकरार रखना है। और हमारे राम सिंह जी, हमारे राम कुमार कश्यप जी, बाकी सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं। आपने इतना भव्य आयोजन किया है, मुझे विश्वास है और विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास है कि खेड़ा गांव पूरे सफीदों हल्के में सबसे ज्यादा वोटों से कमल का फूल खिलाएगा और दादा गौतम को जिताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय गौ माता। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं आप बुला रहा हूं हमारे बहुत ही प्रिय लोकप्रिय नेता ओबीसी समाज के बलवंत पांचाल जी, वे भी आए 2 मिनट के लिए अपने विचारों को दें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत ही आदरणीय हरियाणा की आन बान शान धाकड़ नेता जो सफीदों लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने इनको कमल का निशान देकर भेजा है, ऐसे हमारे धाकड़ नेता राम कुमार जी गौतम, लोकप्रिय विधायक भाई पूर्व में रहे कलीराम जी पटवारी, श्रवण जी गर्ग, गौ सेवा चेयरमैन राम सिंह जी, रामफल जी कैसप, जो कैसप समाज की आन बान शान है, जिला पार्षद हैं रामकर्ण जी कैसप, सुभाष जी कैसप, राणा साहब, सतवीर जी लाडवाड़,
चंद्रपाल जी, बहन कविता शर्मा जी, कृष्णा पांचाल जी, रामरती वर्मा जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साथियों, मैं गौतम जी के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला है, हमारे सामने सरोज भाटिया जी भी बैठी हैं, इनका भी सम्मान है। गांव के बुजुर्गों, जवान साथियों, पिछड़ा वर्ग के लोगों, मैं गौतम जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये जो आज आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है, मेरे को 5 दिन पहले जब रामचंद्र जी जांगड़ा शहीदों में आए थे, उन्होंने बताया था कि ये जो आज आप आरक्षण ले रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए गौतम जी ने आवाज उठाई और आप बैकवर्ड समाज की विशेष लड़ाई लड़ी, जिससे आप ये नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। साथियों, पिछली सरकार आपने देखी थी, जो वैकेंसियां निकलती थी और उनमें पहले तो थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां निकालकर क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति होया करती, अब पर्ची और खर्ची की राजनीति होया करती। जिनके बच्चे भले ही वह मेरिट में आ जाते, उनको नौकरी नहीं थी, उसी क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिला करती। जब से आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया और आपने जब भी आवाज आई कि नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग, आपकी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली। और हरियाणा में भी 2014 में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी। मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए जो बच्चे मेरिट में आए, पर्ची और खर्ची का जमाना एक तरफ किया और मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी। आप पिछली सरकारों में आया करती तो उसमें क्या लिखा पड़ा करता कि इनमें तो कोई योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिले, तो आपकी वैकेंसियां खाली रखकर अपने द्वारा रोहतक द्वारा भर दी जाया करती। साथियों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको मान सम्मान दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, दादा गौतम जी के पक्ष में देने का काम करें और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी गांव के एक युवा नेता है विजय भार्गव जी, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। विजय जी। भारत माता की, भारत माता की। हमारे गांव में पधारे हुए हमारे भाजपा प्रत्याशी श्री गौतम जी का पूरा गांव तहे दिल से स्वागत करता और सभी मंच पे आसीन सभी। मैं आप पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वो कैंडिडेट हूं आपके गांव का जो 2011 से कांग्रेस का शिकार हुआ। मैं, मेरी सिस्टर, जो पर्ची खर्ची में कभी नहीं लगे क्योंकि हमने पैसे नहीं दी, ने मैं पीड़िता जी की थी। आज मेरे गांव में लगभग 50 की नौकरियां। दूसरी बात, इस समाज में जो एससी और बीसी की जिसने आवाज उठाई है वो दादाजी हैं। स्टार्टिंग से और अभी तक दादाजी जो है एससी और बीसी के आरक्षण की नौकरियों के लिए बात कहते हैं, बार बार कहते आए हैं। और आप आज के समाज में आप देख रहे हैं आज की राजनीति में, खर्ची बर्ची का कोई वो नहीं है। हमारे गांव में 50 बच्चे लगे, वो अपने दम पे अपनी एजुकेशन पे लगे। मेरे गांव के बच्चे पढ़ना बंद कर चुके थे। आज बच्चों में दोबारा आशा जागी है कि भाई इस सरकार में हम पढ़े और नौकरियां प्राप्त करें। इस सरकार ने जो हमारे लिए किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और कहते हैं कि भाई 10 साल कांग्रेस के अच्छे थे, बीजेपी के बुरे हैं। अगर रिकॉर्ड और डाटा उठाए ना तो 10 साल के राज में सिर्फ 86,000 नौकरियां लगी हैं और बीजेपी की सरकार में 1,40,000 नौकरियां। अब आप देखो किसकी सरकार अच्छी है। सड़कों का विकास किस, पहले क्या था, रोहतक की पर्ची हुई, भाई रोहतक का उडा साहब गांधी लगा दो। वो चौटाला वाली बात थी, भाई पढ़ना था जी, पढ़ना ले दो भाई, तो वो काम चलता है। अब एजुकेशन सिस्टम बच्चे अच्छे आ रहे हैं, वो रिश्वत नहीं ले रहे हैं, वो आके समाज को सुधार रहे हैं। तो मैं तो हमारे गांव वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितना वोटिंग हो दादाजी के में वोटिंग करे फेवर में। और बहुत सारी भारी है,
वो भारी नहीं है, सबसे भारी नेता हमारे यहाँ के, पूरे हरियाणा के सबसे भारी। दादाजी अगर यहाँ से एमएलए बनते हैं तो मंत्री बनेंगे। और दादाजी से मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा गांव बीजेपी को हर बार वोट देता है और पूर्ण बहुमत से देता है, अच्छे मार्जिन से जिताता। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दादाजी, अगर हम आपको बना के भेजते हैं और आप मंत्री बनते तो मेरे गांव को गोद जरूर लिया। मेरे गांव का सुधार आज तक नहीं हुआ, मैं अपने पर्सनल लिए नहीं, मेरे गांव के लिए। हमारे सरपंच बने हैं जो भी है आज तक बने, हम ये नहीं कहते किसी ने भी अच्छा भी काम किया, किसी ने बुरा काम किया। अभी में आरटीआई लग रही है, गांव में कचरा डिस्पोजमेंट का प्लांट लगा हुआ है, आज तक कोई गांव वाला कहते कहीं लगा हुआ हो। पानी की निकासी भी नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे दादाजी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको हम यहां से 82 पहले आया था तो 85 प्लस वोटों की परसेंटेज से विनिंग देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे गांव को गोद लीजिए और हमारे गांव का विकास करिए, इसमें सुधार कीजिए। धन्यवाद भार्गव जी। हम कश्यप समाज की आन बान शान पूरे हलके के प्रधान रामफल कश्यप जी जो जिला पार्षद हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वह भी दादा गौतम जी का हार्दिक स्वागत करें। हाँ बिल्कुल, आदर व सम्मान के योग दादा राम कुमार गौतम जी, बलवंत पंचाल जी, संत धनपत दास जी, श्रवण गर्ग जी, गौ सेवा आयोग कलीराम पटवारी जी, पूर्व एमएलए मास्टर रघुवीर कश्यप जी, पूर्व प्रधान कश्यप धर्मशाला, रामकरण कश्यप पूर्व प्रधान, रणबीर कश्यप पूर्व सरपंच कारखाना, पवन कश्यप कड़ौती ठेकेदार, जगदीश कश्यप मुवाड़ा, रामपाल मुवाड़ा, फूल सिंह कश्यप मुवाड़ा, राजेंद्र कश्यप सरपंच टिटोखेड़ी, सुभाष कश्यप, सुरेश कश्यप खेड़ा खेमावती, राजीव कश्यप खेड़ा खेमावती, नीरज कश्यप जिला महामंत्री बीजेपी पानीपत, राजेश शर्मा खेड़ा खेमावती, विजय शर्मा खेड़ा खेमावती, शमशेर सिंह सैन पैक्स चेयरमैन बीरा सोनी नारनौंद, रामफल रोयला जी नारनौंद, कविता शर्मा जी, रामरती वर्मा जी, आप सभी को आदर व सम्मान के योग गांव वासियों, आप सभी से एक ही प्रार्थना है कि दादाजी के लिए भारी मतों से वोट देकर दादाजी के हाथ मजबूत करिए, जिससे दादाजी हमारे कामों के लिए जाने जाते हैं, हमारे दादाजी। और आप सभी गांववासियों को मैं एक ही निवेदन करता हूं कि आप सभी गांववासी 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को बीजेपी को वोट दीजिए, जिससे हमारे दादा राम कुमार जी को मजबूत कीजिए, विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। आप सभी से दोबारा निवेदन करता हूं कि में पहुंचने वाले हैं और गेट पे आ गए हैं। अभी उनके स्वागत के लिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जब वो हमारे बीच में आए, आप सभी जयकारा लगाइए। जय। धन्यवाद प्रधान जी। भारत माता की। अब मैं प्रार्थना करूंगा जय किशन जांगड़ा जी से, वे आए और 2 मिनट के लिए अपने विचारों को रखें। जिन भाइयों ने मंत्री जी का स्वागत करना है वे कृपया करके गेट पर आ जाए, गेट पर खड़े हो जाए। मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले जय किशन जांगड़ा जी 2 मिनट के लिए कहां चले गए, तो अब उससे पहले हमारे भाई जो पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, जय किशन जी आगे, जय किशन जी, उसके बाद हमारे विधायक पूर्व विधायक कलीराम जी तैयार हैं। गांव वासियों खेड़ा खम्यावती और आए हुए सभी नेतागण,
यहाँ आप सबका, मैं किसी का नाम लूंगा काफी समय लग जाएगा। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई मैंने पिछले दिनों में बड़ौली के चुनाव में काउंटिंग में था, वहां एक गांव मेरे सामने आया, बनिया खेड़ा। बनिया खेड़ा के अंदर जो है ना 804 वोट तो आई थी बीजेपी की, और मेरा ख्याल है 104 वोट आई थी दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस की लगा लो या दूसरी पार्टियों की थी। भाई खेड़ा के मावती पर ये सारा दादा गौतम जी का चुनाव है, जे मेरे से सही पूछो तो सब जो है ना बहन भाई बेटा बेटी और कोई साथी जो भी है वो अपने आप को दादा गौतम समझ करके इस चुनाव को लड़े। मैं अब यह बात छोड़ के ना वोटों की कुछ तुम्हें और भी बताऊं। यहां भाई नासकेत भी आवेंगे, इस सफेदों का बेड़ा करनी आपके बीच में और घूम रहे होंगे। और एक तो नासकेत ऐसा है, उन सफेदों को का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश नहीं, मैं तो कहूंगा सफेदों को नरक में धकेल दिया। और अपने आप को क्या कहता है, बोला आर्या साहब आवेंगे गीत गावेंगे, आर्या साहब आवेंगे गीत गावेंगे। क्या के गीत गावेंगे, नाश कर दिया। यानी कि इस हल्के की जो स्थिति है राजनीतिक, भाई उसके के कोई बाप दादा के नाम लिखी हुई है। वो कहता है पहले मैं एमएलए बना, फिर मेरा बेटा एमएलए बनेगा, फिर मेरा पोता एमएलए बनेगा। तो ये कोई बात नहीं है। तो इसलिए सभी को मौका है। और एक भाई दो भाई घूम रहे हैं, सुभाष गंगोली जी कांग्रेस के, एक जसवीर देशवाल जी आपको बरगलाने का काम करेंगे, दारू पिलाने। अरे ठीक है रो मंत्री जी आगे, तो फिर क्या बात होगी, मंत्री जी आगे अच्छी बात, आगे वो भी सुन लेंगे हमारी तकलीफ को। यहाँ नरक की तरफ धकेल रहे हैं, शराब पिलावेंगे आपको, बहकावेंगे और दारू पिलावेंगे। और आप पीपी का कुछ भाई, पिछले दिनों सुभाष गंगोली का चुनाव था, उसके अंदर नरेंद्र कश्यप जी हमारे मध्य पहुंच गए हैं। धर्मीमान से ये बात कहता हूं। नरेंद्र कश्यप, नरेंद्र कश्यप, नरेंद्र कश्यप, नरेंद्र कश्यप, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र कश्यप, नरेंद्र कश्यप। कांग्रेस की सरकार अपना आपने देखी होगी, सन 47 से लेकर के सन 75 तक एक छतर राज रहा कांग्रेस पार्टी का। और उसमें क्या दशा थी लोगों की, एक साइकिल जो था ना चलाने के लिए एक आदमी को ले जा सकता था, उस पर भी टैक्स था, रेडियो पर टैक्स था। का सत्यानाश हो जाए और फिर ये दादा गौतम जी जैसे नेता आए। धन्यवाद, धन्यवाद। नरेंद्र कश्यप, नरेंद्र कश्यप, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र कश्यप जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 रामगढ़ गौतम जिंदाबाद, 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 रामगढ़ गौतम जिंदाबाद, 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 माननीय नरेंद्र कश्यप जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों इस साइड से थोड़ा पीछे हट जाओ प्लीज, प्लीज भाई, थोड़े थोड़े इस साइड हो। कश्यप जी बैठो, बैठो बैठो, सभी साथी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सब बैठो बैठो, आपको जहां भी जगह मिलती है बैठ जाइए भाइयों। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बैठ जाइए कृपया। भाई रोशन है, थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठो बैठो बैठो, डलवा दे, डलवा दे। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में मंत्री माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करें। रुको यार, रुको यार, रुको, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बचो। साथियों सुरेश थोड़ा बच्चों भाई, बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात, बच्चे बच्चे बच्चे, थोड़ा थोड़ा भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, थोड़ा साइड ले लो, साइड। मैं
आप सबके बीच में ज्यादा समय न रहते हुए एक बार फिर प्रार्थना करूंगा हमारे माननीय मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप जी, उनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी सफेदों विधानसभा के प्रत्याशी श्री राम कुमार गौतम जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करेंगे। माननीय कलीराम पटवारी जी और कश्यप समाज के प्रधान रामफल कश्यप जी, धनपत दास जी और हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी और मलिक साहब, बलवंत पंचाल जी, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और मंत्री जी सभी ने बोलना था लेकिन आपके पास समय नहीं है। मैं सीधा प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय श्री राम कुमार गौतम जी से, जो कि प्रत्याशी हैं। एक अच्छा दे दे, अच्छा चलो चलो, कोई नहीं हम मैं प्रार्थना करूंगा श्री कलीराम पटवारी जी एक्स MLA आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करें। भैया बैठ जाओ, साथी खड़े जो बैठ जाओ, बीच वाले जो पीछे आदमी बैठे ना, और एक साइड में हो जाओ, बैठ जाओ, पिछले बैठ जाओ। बहुत ही सम्मानित बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता एक मिनट, बीजेपी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, नायब शाही जी द्वारा हमारे बीच में पार्टी के प्रत्याशी भेजे गए पूजनीय दादा गौतम जी, बहुत ही सम्मानित उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मंत्री भाई नरेंद्र कश्यप जी, बहुत ही सम्मानित कश्यप समाज के हमारे सुविधा विधानसभा के अध्यक्ष भाई रामपुर कश्यप जी, भाई रामगढ़ कश्यप जी, भाई जगदीश जी, धनपत जी, श्रवण जी, भाई बलवंत जी पांचाल, भाई मोहाड़ा गांव से सरपंच बहादुर श्याम जी और इस जय भगवान कश्यप जी, और इस चौपाल के अंदर गांव के बहुत ही सम्मानित पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहां तक मेरे हाथ पहुंच के मेरी माता और बहनों, साथियों, आज सभी को बताया, मेरे से पूर्ववक्ता ने बताया कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे, और आपके बीच में पार्टी की तरफ से दादाजी गौतम जी प्रत्याशी बैठे। मैं और जितने नेता आपके सामने बैठे हैं सभी वोट की अपील करने के लिए आए कि आने वाली 5 अक्टूबर को एक वोट चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबा करके दादाजी को विधानसभा में भेजेंगे और नायब जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, आपने पहले 10 साल का राज भी देखा और ये 10 साल का राज भी आपने देखा होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था इस प्रदेश के अंदर, सड़कों का ये हाल था, व्हीकल चलना दूर, हम पैदल नहीं चल सकते थे, बिजली आती थी नहीं थी, नहरों में पानी नहीं था, बच्चों को रोजगार या तो जिसके पास पैसे थे वो भी उसको मिलता था या सफारी से मिलते थे। साथियों, और उस राज के अंदर आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, हमारी नौकरियां बिकती थी। आज आप 10 साल से देख रहे हैं इस प्रदेश के अंदर साथियों, आज जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे गरीब का है, अमीर का, किसी और का है, सबको रोजगार मिल रहा है। आज इस प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर देख रहे साथियों, हमारे दिन के अंदर 7 नेशनल हाईवे निकल रही, आपको बिजली 24 घंटे मिल रही है। हमारी माता बहनें साथ भारी संख्या में यहाँ बैठी है। जब कांग्रेस का राज था, सारा दिन लकड़ी तोड़ करके और उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर दिए गए, और माता बहनों को सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिल रहा है। आगे फिर पार्टी ने, बीजेपी ने घोषणा की है कि हम सिलेंडर 500 रुपए देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि मैं 6000 रुपए पेंशन दूंगा वृद्धों को, लेकिन साथियों उनसे पूछना, पिछले 10 साल के राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ 700 रुपए पेंशन बढ़ाई, और बीजेपी के नाम बीजेपी ने 10 साल में आपको 2000 बढ़ाने का काम किया। और अब फिर वादा किया बीजेपी पार्टी ने, जो घोषणा पत्र है कि हमारी जो वृद्धों की पेंशन है, जैसे कर्मचारी और पेंशनर जो महंगाई भत्ता लेते हैं, जिसको डीए बोलते हैं, इस बुजुर्गों की पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। आज हमारे प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर 1,40,000 नौकरियां पक्की दी गई, 1,20,000 नौकरियां
कौशल रोजगार के तहत दी गई और वो कौशल रोजगार के तहत जो है उनकी भी पक्की गारंटियां देने का काम किया साथियों। और साथियों, आप सभी को पता है कि उस राज में इसमें कितना अंतर है। मैं भी आपके बीच में एमएलए रहा हूं, मैं भी साथियों आपके बीच में एमएलए रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे को विपक्ष के एमएलए को एक नया पैसा नहीं दिया, और आज जो एमएलए विपक्ष के उनको 50-50 करोड़ रुपए दिए जा रहे। लेकिन साथियों, एक बात जरूर बताऊंगा मैं, हमारा कश्यप समाज है, चाहे मेरे को सरकार की तरफ से एक पैसा ना मिला हो, लेकिन कश्यप समाज के लिए मैंने हमारे रामकुमार कश्यप जी राज्यसभा के मेंबर थे, उनको मैं आपके बीच में लेकर गया था और 1 करोड़ रुपए मैंने स्पेशल कश्यप समाज को द्वारे का काम किया था। इसलिए साथियों, मैं तो हाथ जोड़ कर आपसे अपील करता हूं कि आप भारी संख्या में जो दादाजी आपके सामने बैठे हैं, इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और एक और बताना चाहूंगा आपको, टिकट की लाइन में हम भी थे, लेकिन टिकट एक को मिलनी थी। लेकिन एमएलए तो हम भी बन जाते हैं आपके शोर समर्थन से, लेकिन जो कद दादा का होगा सरकार आने के बाद, वो कद हमारा कभी नहीं होना था। क्योंकि जिस दिन साहब जी प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, बराबर में दूसरे नंबर पर दादा गौतम की कुर्सी होगी, मैं गारंटी देता हूं आपको। और आपके अधूरे जो काम है वो पूरा करने का काम करेंगे। अंत में आप जो इतनी भारी संख्या में आए, आप दादाजी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, मैं सभी का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। अब कश्यप समाज की तरफ से माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। आओ भाई, जल्दी आओ आगे जरा, आओ भाई, आओ जल्दी आओ जाओ। आ जाओ, वाह वाह, भाई जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आ जाओ, रामरती जी, गीता जी और सभी आकर के नरेंद्र कश्यप जी को सम्मानित करें। गीता दे करके जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बस जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। बजा तालियां बजाओ ना, बजाओ जल्दी। हाँ हाँ, ये धन्यवाद धन्यवाद। ये रामरती जी हैं जी, ये गीत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे। चलो चलो चलो। अब खेड़ा खेमौती के कश्यप समाज की तरफ से चलो 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 चलिए चलिए। बहन जी रामरती जी, थोड़ा प्लीज, मैं लिख के दे दूंगा आपको एड्रेस दे दूंगा, कोई बात नहीं, दे दूंगा, कोई नहीं, नंबर भी दे दूंगा। चलिए 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 चलिए। हाँ 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 हाँ, सभी साथी अपना स्थान ग्रहण कर लें। चलो जी, चलो चलो भाई, सभी साथियों से प्रार्थना है कि अपना स्थान ग्रहण करें। अब कश्यप समाज खेड़ा खेमौती की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से 120 किलो लड्डू के साथ दादा गौतम जी को तोला जाएगा। प्लीज आप एक बार प्लीज प्लीज, ये है जी, रखे हाथ लगा लो भाई, ये लड्डू ले आओ भाई, थोड़ा लड्डू ले आओ, लड्डू ले आओ, लड्डू ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ हाथ लगवा लो। बस जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय प्रत्याशी माननीय रामकुमार गौतम जी से, आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें।
जाओ बैठ जाओ। आज के हमारे चीफ गेस्ट और हमारे मौजूद मेहमान यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, पूर्व एमएलए कलीराम, बाबा धनपत जी, रामकरण जी, रामफल कश्यप जी, बलवंत जी, पांचाल, रोशनलाल जी और कौन सा जी है भाई, सभी मान के योग बुजुर्गों, माता, नौजवान दोस्तों, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, तो हम नरेंद्र कश्यप जी का सुनने के लिए आए हैं। मैं इनका हरियाणा में सफेद दिल मन से स्वागत करता हूं नरेंद्र कश्यप जी का। और मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि भाषण तो हम कश्यप जी का सुनेंगे। आपके सामने यहां तो 3 उम्मीदवार हैं, मेरे अलावा 2 और हैं। एक 10 देश वाले रह चुके हैं, बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, और दूसरे हुड्डा पार्टी के उम्मीदवार सुभाष गांगुली हैं। देखिए, मैं तो केवल इतना समझाना चाहता हूं आपको, कोई भाई गलतफहमी में मत रहना कि ये कांग्रेस पार्टी की टिकट है। ये भूपेंद्र हुड्डा की टिकट है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी थी जब लोकदल का राज आता और लोग मन्नतें मांगते थे कि हे भगवान, बिरादरी के गरीबों का अब तो भाई कांग्रेस पार्टी तो रही नहीं। आप जानते हैं, पंजाब के वक्त में भी, हरियाणा के वक्त में भी इस गरीब समाज के, दलितों के मसीहा या तो चौधरी चांदराम होते थे या तो दलबीर सिंह होते थे। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और सिंह पंजाब में मंत्री के पढ़े लिखे थे। सेंटर में सरसा से एमपी बने और सरसा से ही उनका कैंसर की वजह से उनकी जल्दी मौत होगी। बेटी को राज कि मेरी बेटी ध्यान रखना, बहुत ही काबिल, बहुत ही नेक लड़की है। हमारी तो फांडा गांव की भांजी, हमारी भांजी का फर्क नहीं है। तो वो लड़की अंबाला से एमपी और बाद में यूनियन मिनिस्टर बनी। वो एमपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती थी, मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, उसका हक भी था, अधिकार भी था। उकलाना से उसकी टिकट काट दी, उसको लड़ने नहीं दिया। और नानोद गांव में डॉक्टर अजय चौधरी 4 बार मिनिस्टर रहे, उसके पिता 3 बार मिनिस्टर, वो उस जमाने के। उसके सिर पे हाथ रख के लोगों से अपील कर का ख्याल रखना, उसको एमएलए बना देना। पिछली बार आपने
हरा दिया था 2005 में। अब की बार लाना देने भी आई हूं और आप लोगों से वोट की अपील करने आई हूं। उसकी भी टिकट काट दी। सारी टिकटें भूपेंद्र हैं। का दुक्का कोई अपने बेटे की ले आया, कोई मालदार माल दे के ले आया। भाई आप भूपेंद्र हुड्डा का राज देख चुके हो पौने 10 साल। ईमानदारी से बताओ, इस इलाके का अगर कोई, मैं सारे गांव में पूछा है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इक्का दुक्का बच्चा लगा हो तो बात अलग है। कोई बच्चा नहीं लगा यहां से, और लगा होगा तो किसी का जुगाड़ बिठा के या कुछ ले दे के लगा होगा। हमने हर गांव में पूछा है, और इस राज्य में भी हर गांव में पूछा है। 10 साल की मनोहर लाल खट्टर की सरकार और नायब सैनी की सरकार 6 महीने की। कोई कहता जी 70 लगे। ये जो गांव है आपका, जहां हम इस वक्त बैठे हैं, खेड़ा खेमावती, इसमें 70 लगे। पहले कहते एक भी नहीं लगा जी। हर गांव में यही हाल था। डेवलपमेंट भी रोहतक के आसपास हुई। सड़क रोहतक तो दूसरे जिले में जाते ही खत्म होगी। ऐसा राज, कौन सा राज चाहते हो आप? 2 चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। एक भूपेंद्र हुड्डा है, जिसका 10 साल का कार्यकाल आप देख चुके हो। कुछ खास लोगों को ही नौकरियां दी, और थोड़े से इलाके में ये हमारे नत जी सरदार जी कहते हैं ऐसा 2.5 जिलों की सरकार सी हुड्डा साहब की। तो भाई एक गरीब घर का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत नौजवान, बहुत ही बड़े अच्छे व्यक्तित्व का, गरीबी में पड़ा, गरीबों के दुख सुख को समझने वाला नायब सैनी है, जो 36 बरादरी को का हक दिलाना चाहता है, सबको सबका हक देना चाहता है, और साबित भी कर दिया। 10 साल में सब जगह डेवलपमेंट हुई है, और सब जगह के बच्चे लगे, अनेक गरीबों के बच्चे, जो उस राज में हुड्डा साहब सिपाही लगते वक्त भी जुगाड़ ढूंढते थे कि कैसे मेरे बच्चे को सिपाही लगवाऊं, या कोई सिफारिश ढूंढता था, सिफारिश था। तो भाइयों, एक वो सरकार, यहाँ डीएसपी लगे, एचसीएस लगे, बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे। खट्टर सरकार में और नायब सरकार में किसी ने किसी को अप्रोच नहीं किया। लेना देना तो बहुत बड़ी बात है, कोई सिफारिश नहीं लगवाई, अपने आप घर में उनके सिलेक्शन का लेटर आ गया और ज्वाइनिंग होगी। तो भाई रुको रुको रुको, शांत शांत मेरे बेटे, शांत। तो भाई सरकार जो सब गरीबों की सरकार है, एक वो सरकार जो आपने आजमाई हुई है, पौने 10 साल की सरकार, जिसमें चंद लोगों को नौकरियां मिली, चंद तरह के लोगों को नौकरियां मिली, या सिफारिश से मिली या रिश्वत से मिली। एक तरफ वो सरकार, गरीब घरों में नौकरियां आई, अपने आप आई, बड़ी बड़ी नौकरियां आई, डीएसपी लगे, बड़े बड़ी नौकरियां लगी, और भाई सब जगह काम हुए। जगह जगह देख के आया हूं। सारी चौपालें कब बनी थी? बिलाजी खट्टर सरकार में, नायब सरकार में। नायब साहब का तो थोड़े दिन का ही तजुर्बा है, 6 महीने का है। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा, नायब सैनी के काम करने के तरीके। अगर 7 बजे उठ जाता है तो उठ के पूछता है मेरे घर कहीं आया हुआ तो नहीं है कोई सीएम रेजिडेंस में? कहते हैं जी 50 आदमी आए हुए, चलो पहले उनको मिलूंगा। रात के 2-2 बजे तक लोगों से मिलता है। बहुत ही नेक इंसान है भाई, इसलिए गलती मत करना। दूसरी बात, अगर आप यहां बीजेपी सरकार बनाओगे, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, और ताकत और ऊर्जा नरेंद्र मोदी को मिलेगी। नरेंद्र मोदी इस देश में फरिश्ता बन के आया है भाई। पहले क्या हाल था? हमारा प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह, बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन जब वो अमेरिका गए
एयरपोर्ट पे उनकी बड़ी भारी बेइज्जती की, उनकी तलाशी ली गई जैसे कोई चोर उचक्का हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं। किस लिए? ये नहीं कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए कि वो हिंदुस्तान का कोई रुतबा ही नहीं था, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जाता है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया का, दोनों नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। अमेरिका का बाइडेन वो भी खिलाफ है रशिया के, वो भी उसी तरह से सारे देशों के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर मोदी का सम्मान करते हैं। देश का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आप जानते हो कश्मीर में क्या हाल था? हमारी सेनाएं वहां तैनात थी, उनको आदेश था गोली नहीं चलानी चाहिए, तुम्हारा कोई सिर फोड़ दे, पत्थर मारते थे, लहूलुहान हो जाते थे सैनिक। मोदी ने और बीजेपी ने 370 धारा तोड़ के उस जो पाकिस्तान जैसा था कश्मीर, उसको हिंदुस्तान में मिला लिया। बहुत बड़ा काम किया। राम हमारे रोम रोम में राम है। राम का मंदिर ये कांग्रेसी नहीं बनाना चाहते थे। कपिल सिब्बल ने बयान दिया था कोर्ट में कि हमें फैसला नहीं चाहिए 10 साल। नरेंद्र मोदी ने राम का मंदिर बनवाया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। और भाई हमारी मुस्लिम बहन बेटियां 3 तलाक की तलवार उनके सिर पर लटकी रहती थी, सहमी हुई, डरी हुई सारा जीवन गुजारती थी। 62 साल की महिला को घर से निकाला, वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके हक में, लेकिन राजीव गांधी ने वोट की खातिर वो कानून बना के रद्द कर दिया फैसला। तो भाई हमारी ये बैठी है महिलाएं, बहन बेटियां, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए तो भगवान बन के आए। पहले तुम सरपंच बना करो ना, जो पति तुम्हारा ठीक बर्ताव नहीं करता, सरपंच बनते ही तुम्हारी चमचागिरी करता है कि दस्तखत करेगी तो दिला पुल्ला मिलेगा। अब तो एक 2.5 सीट तुम्हारी एमएलए और एमपी की कर दी, तुम एमएलए एमपी बनोगी। और घोषणा पत्र में है, हरियाणा के नायब सैनिक के घोषणा पत्र में 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे। बेबे थारे लिए इससे बढ़िया राज को नहीं आवे। अगर थारा कोई घराड़ा कोई दारू दूरू पी के अटपट करे, उसके 2 मारियो रे अपने कान क्योंकि वो गड़बड़ करेगा, वो गड़बड़ करेगा, पी क्या होगा तो गलत है। तो ज्यादा समय ले लिया मैंने। हमारे जो मौजूद मेहमान आज के नरेंद्र कश्यप जी, जो बहुत ही होनहार व्यक्तित्व के मालिक हैं, यूपी सरकार में मंत्री होना और बाबे की मंत्रिमंडल में कोई छोटी बात नहीं है भाई। तो इसलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बातें हैं कहने की, फिर कह लूंगा, आपके बीच में ही हूं, लेकिन अब तो केवल इतनी अपील करने आया हूं, आप 36 बिरादरी का राज बनाओ। सब धर्मों का राज है। एक एक मुसलमान के 5-5 बच्चे लग रहे हैं इस राज में मेरिट से, और वो खिलाफ भी बोलते हैं। वो जाट भाइयों में बड़ा तगड़ा प्रचार होता रहे हो अपनी सरकार को नहीं, वो खट्टर के मांगे था, फिर जो नायब आ गया मेरे हरियो के मांगे। लेकिन भाई किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ, किसी जाट के साथ अन्याय नहीं हुआ। जाट हमारे में से ही है, और भाई जात तो सुन लो, जात तो वही आज की बात है ही कुछ नहीं। अच्छा इंसान है, ईमानदार है, भला आदमी है, सच बोलने वाला है, सबके काम आने वाला है, ऊंची जात का है भाई। और सबसे नीची जात का आदमी वो है जो झूठ बोलता है, सबके साथ ठगी करता है, बेईमान है, अपने बाप का भी अपने स्वार्थ के लिए गला काटे, तो नीच जाति का है। जाति दो है, सबका खून है, हम सब एक पिता की संतान है भाई। भगवान ने कोई न्यारी जाति बनाई है। अब यहाँ से निकल जो जिसको नहीं जानता बता सकता किस जाति का क्या। कोई भगवान ने कोई अलग से कोई सींग लाया हो, किसी का पुंजड़ लाया हो हाथी की तरह, किसी का और पहचान करी हो।
जात पात इस देश का बीज मारने वाली सबसे बड़ी बीमारी। हम इतने सालों साल गुलाम रहे जात पात की वजह से, फूट की वजह से, वरना ये देश सोने की चिड़िया था भाई, किसी से कम नहीं था। आज जो डॉलर एक का यहाँ 85 रुपए देने पड़ते हैं, उस जमाने में 1 रुपए के 85 डॉलर थे। लेकिन इस जात पात ने बीज मार दिया, सत्यानाश कर दिया। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार, ये खतरनाक बीमारी है, इससे बच के रहना भाई। अच्छे इंसान की कदर करो। अच्छा इंसान जो है उसी की ऊंची जात है, गंदा इंसान उसकी नीची जात है। चाहे किसी प्रकांड पंडित के घर में पैदा हो रहा हो, लेकिन अगर वो झूठा है, कपटी है, शैतान है, तो वो नीच जात का है। बस जात दो है। मैंने ज्यादा समय ले लिया, कश्यप जी मुझे माफ करना। लोग तो आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं अब कश्यप जी से गुजारिश करूंगा, वो अपने विचार रखेंगे। आपने मुझे बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कश्यप, नरेंद्र कश्यप, नरेंद्र कश्यप, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की इस चुनावी जनसभा में, इस विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री राम जी, जिनका सारगर्भित उद्बोधन अभी हम सब लोगों ने सुना, मंचासीन श्री शमशेर सिंह जी सैनी, आदरणीय श्री बीरा सिंह जी, नंबर श्री बलवंत सिंह पांचाल जी, श्री संत धनपत दास जी, श्री श्रवण गर्ग जी, श्री कलीराम पटवारी जी, मास्टर रघुवीर कश्यप जी, रामकरण कश्यप जी, रणबीर कश्यप जी, और आज मंच का संचालन कर रहे मेरे पुराने मित्र भाई जगदीश कश्यप जी, भाई पवन जी, रामपाल जी, श्री फूल सिंह जी, राजेंद्र जी, सुभाष जी, सुरेश जी, राजीव जी, नीरज जी, राजेश शर्मा जी, विजय शर्मा जी, और भी हम सब के समतुल्य मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और मंच के सम्मुख पूरी विधानसभा से बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए हमारे सम्मान और आदर के योग सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, और मुझे हरियाणा की सभा में पुरुषों से अधिक हमारी महिला मातृशक्ति की यहां उपस्थिति लग रही है। मैं बहनों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने लंबे समय प्रतीक्षा की। मुझे ही आने में विलंब हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे क्षमा करेंगे और हरियाणा प्रदेश में एक नया इतिहास लिखने के लिए, हरियाणा प्रदेश में एक नई राजनीति का अध्याय बनाने के लिए आप सबका भरपूर आशीर्वाद, आप सबका भरपूर समर्थन आदरणीय श्री राम कुमार गौतम जी को अवश्य मिलेगा। ये उम्मीद और आशा लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में नए इतिहास की सर्जना की है।
62 सालों के बाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता में रहकर राष्ट्र की सेवा करने का सौभाग्य अगर किसी नेता को हिंदुस्तान में मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को मिला। हरियाणा प्रदेश इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है। हरियाणा प्रदेश की जनता की उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हरियाणा प्रदेश भी हरियाणा की राजनीति में आदरणीय राम कुमार गौतम जी के नेतृत्व में शायद नए इतिहास सर्जना की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब 5 तारीख के बाद काउंटिंग होगी तो हरियाणा में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार इस प्रदेश की सत्ता में आएगी। ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव हरियाणा में देखने के लिए हमको मिला है। आदरणीय राम कुमार जी ने बहुत सारी बातें अपने उद्बोधन में कह दी हैं। अपनी बहुत ही बेहतरीन और मार्मिक अपील आपके बीच की है। मैं केवल आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि चुनाव हो या युद्ध, इसमें हमेशा सबको होशियार रहना पड़ेगा, सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी साजिश और षड्यंत्र करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के आधार पर देश के लोकतंत्र को गुलाम बनाकर रखने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के माध्यम से देश और हरियाणा प्रदेश को लूटकर खोखला करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग कब क्या कह दें, कब क्या षड्यंत्र कर दें, इससे हमारे सभी भाइयों को होशियार। देखा था लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इतनी गठबंधन के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतकर देश का संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतकर देश के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। संविधान को बदलने का षड्यंत्र, आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में दुष्प्रचार करने की कोशिश की। भाई बहनों, हमारे बहुत सारे लोग उसके जाल में फंस गए। कुछ लोगों ने भरोसा कर लिया और अपना वोट डाइवर्ट कर दिया, जिसके कारण हम ये लोकसभा का चुनाव भी हारे। भाई सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी उस प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती है जिस प्रधानमंत्री ने मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद जब पहली बार संसद की चौखट पर जाते तो सर झुका के संसद को जो प्रणाम करता, वो प्रधानमंत्री क्या संविधान को बदलने का काम करेगा? जिस प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान को सर पे रख के उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया, क्या वो प्रधानमंत्री भारत में आरक्षण समाप्त करने की बात करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संकल्पित होकर भारत के लोकतंत्र, भारत की राजनीति में नए अध्याय लिखे हैं। 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता हो, जो प्रधानमंत्री
भारत की माता के गौरव को बढ़ाने के लिए बिना रुके बिना थके अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता हो, उस प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगाए तो आपके खड़ा होकर उसको जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए और कांग्रेसियों को आईना दिखाना चाहिए कि हो जाए कुछ भी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी का साथ नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। भाई बहनों, कोई कल्पना करता था कि गरीब परिवार में, एक सैनिक परिवार में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत सबके साथ और सबके विकास का है। भारतीय जनता पार्टी का मूल, भारतीय जनता पार्टी के आदर्श वसुदेव कुटुंबकम का है, सबके कल्याण का है, अंत्योदय के माध्यम से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण का है। जो भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती हो, जो भारतीय जनता पार्टी विश्व के कल्याण की कल्पना करती है, जो भारतीय जनता पार्टी भारत को 2047 विकसित राज्य बनाना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हरियाणा के हर भाई बहन को सम्मान से जीवन देने का मौका देना चाहती हो, भाई बहनों, उस पार्टी को आपको सींचना पड़ेगा। उस पार्टी के प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी को ऐतिहासिक वोटों से आपको जिताना पड़ेगा। और पिछड़े समाज के भाइयों, खासतौर से आपसे अपील करने आया हूं कि ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कुशल नेतृत्व, कुशल फैसलों का परिणाम है कि गांवों में 8% ओबीसी ए को रिजर्वेशन मिला है। गांव की पंचायत के चुनाव में 5% रिजर्वेशन मिला है हरियाणा के गांवों में ओबीसी बी कैटेगरी के लोगों को। यकीन मानना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा में ना होती तो ये पिछड़े समाज के लोग, चाहे कश्यप में पाल है, प्रजापति है, माली है, सैनी है, तेली है, धोबी है, कंबोज है, गुर्जर है, यादव है, कभी इनको गांवों के चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। इन समाजों को सत्ता में, संगठन में, गांवों में अगर राजनीति करने का मौका दिया साहब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सरकार में किया, उन्हीं कामों को हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। भाई बहनों, आपको कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। यही वही कांग्रेस है कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर नौजवानों के बीच में अपना उद्बोधन देते हैं और क्या बोलते हैं? राहुल गांधी बोलते हैं अमेरिका में कि हम हिंदुस्तान में समय आने पर ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी अमेरिका में बोलते कि हिंदुस्तान में सिखों को किरपाल लगाना मुश्किल हो गया है। अमेरिका में सिखों का अपमान, अमेरिका में पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा राहुल गांधी कर रहे हैं। भाई बहनों, एक तरफ राहुल गांधी जो आपका आरक्षण और आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी जो आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी आरक्षण देकर आपको राजनीति में ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, आपको फैसला लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय विधायक जी, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला है। ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन नीट की परीक्षा में मिला है तो मोदी जी की वजह से मिला है। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है। आज हमारे समाज के हजारों बच्चे एमबीबीएस, एमडी करने के लिए आ गए हैं। आज लाखों हमारे ओबीसी समाज के गरीब बच्चों को केंद्रीय विद्यालय
और सैनिक विद्यालयों में पढ़ के अपने बौद्धिक विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए भाई बहनों, मेरी आपसे अपील है कि हरियाणा की तरक्की, हरियाणा का विकास, हरियाणा की समृद्धि और पिछड़ों के बौद्धिक, शैक्षिक और संवैधानिक अधिकारों को अगर पाना चाहते हो भाई बहनों, तो 5 अक्टूबर को ठकाठक करके राम कुमार गौतम को इतनी वोट से जिता दो, ताकि जब हरियाणा का परिणाम निकले तो यह विधानसभा सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा हो जाए। परिवारवाद की पोषक आप सबको मालूम है। आदरणीय गौतम जी ने कांग्रेस पार्टी के नामों का उदाहरण आपके बीच में रखा। यह हरियाणा अकेले की बात नहीं है। 1885 में बनी थी कांग्रेस पार्टी, और जब से आज तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शीर्ष पद पर किसी और व्यक्ति को नहीं जाने दिया, अपने परिवार के लोगों को हमेशा उस पर स्थापित रखा। वो कांग्रेस पार्टी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में हुड्डा से शुरू होकर हुड्डा पर समाप्त हो रही है। यह कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में उसी परिवारवाद की चाशनी में पक के तैयार हो रही है। भाई बहनों, अगर परिवारवाद को मिटाना चाहते हो और भ्रष्टाचार की समाप्ति चाहते हो और हरियाणा को हिंदुस्तान का सबसे विकसित प्रदेश देखना चाहते हो, तो इस कांग्रेस के खूनी पंजे को मिटाइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। भाई बहनों, तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा किसान भी आगे बढ़ेगा। हरियाणा संभवतः भारत का पहला ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी की गारंटी दी है। एमएसपी की गारंटी। हुड्डा जी कांग्रेस के नेता किसानों की हिमायती बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री किसानों को एमएसपी देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री किसानों की चिंता करते हो, जो मुख्यमंत्री नौजवानों की चिंता करते हो, महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हो, जो मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट सड़कों के निर्माण की चिंता करते हो, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाने की, हमें उस मुख्यमंत्री को एक बार फिर मौका देना होगा। और एक निवेदन करके मैं आपसे विरत होना चाहता हूं, आपसे विदा लेना चाहता हूं भाई बहनों, कि 5 अक्टूबर का समय याद रखिए। एक दिन का समय आप अपने हरियाणा प्रदेश के लिए निकालेंगे, अपने लिए निकालेंगे, अपने बच्चों के लिए निकालेंगे, अपनी मां बहनों के सम्मान के लिए निकालेंगे। और अगर आप निकालने का आश्वासन देते हैं तो एक अपील कर रहा हूं आपके बीच, अगर स्वीकारेंगे आप तो, कि 5 तारीख को एक दिन का आप अगर हो सके तो आधा दिन का आप व्रत रखिए, भोजन मत करिए, मन में धारणा बनाइए कि पहले मतदान करेंगे और फिर जलपान करेंगे। पहले मतदान, मैंने बताया था युद्ध और चुनाव दोनों में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर आपने दोपहर होने की प्रतीक्षा की, शाम होने की प्रतीक्षा की, तो षड्यंत्रकारी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग हो सकता है आपके वोटों पर डाका डालने की कोशिश करें। जागरूक लोग कभी अपने अधिकार को लुटने नहीं देते। इसलिए 5 तारीख को सुबह उठ जाओ, नहाओ धो और 6 बजे से अपना पहचान पत्र लो, अपना कार्ड लो, अपनी पर्ची लो और अपने अपने बूथों पर लंबी लंबी लाइन लगा दो। जब कांग्रेस के आए, चौटाला साहब की पार्टी के आए, दूसरे तीसरे लोग आए, आपकी लंबी लाइन, आपका जोश, आपका उत्साह देखें
उनके मुंह से भी निकल ही जाए कि जीतेगा भाई जीतेगा राम कुमार गौतम ही यहां से। हमें ऐसा सकारात्मक माहौल बनाना है, हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी है। और एक काम और कर लेना भाई, ये वोट का हक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको इसलिए दिया है कि हम अपनी पसंद का नेता अपने बीच से सुनकर अपनी आवाज असेंबली और पार्लियामेंट में सुन सकें। इसलिए हमें अपनी वोट का इस्तेमाल जरूर करना है। बहुत सारे भाई बहन हमारे काम पर बाहर गए होंगे, नौकरियों पे बाहर गए होंगे, उनको एसएमएस कर लो, उनको मैसेज कर लो, उनको बुलाओ और कोशिश करो कि इस विधानसभा में 90, 95, 98% मतदान हो जाए। जब 95, 90% भारतीय जनता पार्टी दबा देंगे, तुमको हराने की किसी की औकात नहीं है, कांग्रेस की बिल्कुल औकात नहीं है। तो आप आसानी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उनके चुनाव सामने का बटन दबाकर भारी मतों से जिता सकते हैं, जिताना है, ये अपील करने आ भाई बहनों। और मैं आपसे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का भाव सबके साथ और सबके विकास का है। खास तौर से मैं कश्यप समाज के भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि मैं 3 बार से विधायक हूं, 1 बार एमपी रहा हूं और कि जब उत्तर प्रदेश में 25 मार्च 2022 को योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, में ना मैं एमएलए था, ना एमपी था, ना कोई चुनाव लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप सबका गौरव बढ़ाने के लिए मुझे डायरेक्ट मंत्री बना के आपकी सेवा करने के लिए भेजा था। 4 महीने बाद फिर मैं चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पहुंचा। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, मैंने बताया, सबका विकास। एक पार्टी जो परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी जो समावेशी विचार की है, कुटुंबकम की बात करती है, जो अंत्योदय की बात करती है, जो हरियाणा की जनता के विकास कल्याण की बात करती है, जो पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। और 5 तारीख को दिखा दीजिए कि हरियाणा में राम कुमार गौतम किसी से कम नहीं है। भाइयों, मैं उम्मीद लेके आपके बीच आया था, तो क्या सबका आशीर्वाद मिलेगा राम कुमार जी को? कौन कौन आशीर्वाद देने वाले, एक बार खड़े हो जाएंगे जी विधायक जी? आ जाओ। आहा, अब तो चुनाव में खड़े हैं तो खड़ा तो रहना ही है। बताओ सब हाथ उठा के भाई। साथियों, मेरे ख्याल से प्रत्याशी जी को जरूर आपके आशीर्वाद का, आपके समर्थन का, आपके भरोसे का यकीनन उनको भरोसा बड़ा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप विजयी हैं। और जब जीत जाओ ना, तो धन्यवाद के लिए आपको बुला लेना एक बार, आप है ना, हाँ बुला लेना, ये नाराज हो जाएगा ना फिर। ये बुलाइए, थोड़ी बहुत बात पानी करिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत माता की जय श्री लड्डू खाने जाएंगे। देखिए भाई, देखिए सबसे जिताएंगे सरकार। बहुत अच्छा है।
देख सकते हैं तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। अक्कड़ मंत्री है यूपी सरकार में, गन्ना मंत्री है। खेड़ा के मुख्य गांव से आप दोबारा से जुड़ चुके हैं दोस्तों, और तस्वीरें में आप देख सकते हैं यूपी से। और अब जो गांव खेड़ा खेमावती में पहुंचे हुए हैं मंत्री जी, उन्हीं से जानते हैं। एक मिनट दूर हो जाइए। मिल लिए जी के मंत्री हैं, मिल लिए जी जी, मैंने अपनी बात कह दी है। जी जी जी, वो जिज्ञासा आपकी हो तो उसका मैं उत्तर दे दूंगा। आप बताइए प्लीज, बहन जी हो जाए एक बार जी। कोई लगता हो कि मुझे आपको बताना तो पूछ लीजिए। नरेंद्र जी, आज आप सफीदों पहुंचे हैं, क्या मिजाज आपको नजर आ रहा है, क्या कुछ बताना चाहिए? हरियाणा में इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास लिखने के लिए जा रही है। जितने भी विधानसभा की सीटों पर मुझे अपील करने का अवसर मिला है, 3600 जाति के लोग, सभी धर्मों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया, नायब सैनी जी पे भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी के विचार और विकास पे भरोसा जताया। इसलिए मैं निश्चित मत के साथ कह सकता हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस पार्टी को शायद ठीक से अपोजिट पार्टी बनने का मौका भी शायद ना मिले, ऐसा मुझे लगता है। प्रदेश में तो सरकार ओबीसी के दम पे देश में भी बन रही है, प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी की जरूरत है। ओबीसी बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ भी खड़ा है। आपको क्या लगता है कि अब की बार फिर ओबीसी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा? यकीनन आजादी के लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन मिला, सैनिक विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन मिला, मोदी जी की कैबिनेट में 27 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला, और हरियाणा जैसे एक महत्वपूर्ण प्रदेश में ओबीसी के बेटे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा अवसर ओबीसी समाज को दिया हो, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। हाँ, 2024 में कुछ गलतफहमियां, कुछ षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। अब देश भी जान गया है, प्रदेश भी जान गया है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली कांग्रेस कभी भी अपने मूल से अलग नहीं हटेगी। इसलिए सबका यूनानिमसली भाजपा को जिताने का रुझान हमने हरियाणा में देखा है। आज आप खेड़ा खेमा पहुंचे हो, इसके अलावा आपके कहाँ प्रोग्राम है? कैथल में हमने पहली जनसभा की है, दूसरी जनसभा जींद में, तीसरी हम सरहद में करेंगे और असंध में। उसके बाद लगातार हरियाणा में हमारी रैलियां प्रोग्राम लगे हैं। भाजपा को जिताएंगे और नई रंगत लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सभी तो आज तक कमल नहीं खिल पाया, आपकी बार क्या कमल खिल पाएगा जी? खिल रहा है, सभी ने तय कर दिया कि कमल ही खिलेगा, कांग्रेस का पंजा अब नहीं आएगा। दादा गौतम हमारे साथ है, हमारे बीच आप देख सकते हैं, हमारे साथ है